हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। हम केले की एक ऐसी अनोखी रेसिपी बनाएंगे जिसे देखने में तो मज़ेदार लगता ही है, खाने में और मज़े का बनता है। इसे हम कहते हैं केले की पोटली। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम पोटली बनाना। पोटली बनाने के लिए केलों को पहले हम कच्चे केले लेंगे, उन्हें अच्छे से धुल के हम लेंगे और इस प्रकार से छिलका निकालेंगे। हम छिलका को गहराई से नहीं निकालेंगे, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही हल्का हल्का हम ऊपरी भाग ही छिलके का उतारेंगे इस प्रकार से, और जो अंदर का रेशेदार पार्ट होता है उसे हम उसी पे रहने देंगे। आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से कुछ हम छिलके को उतार लेंगे हर तरफ से, ये देखिए। और अगर पतला वाला केला हो ना तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा हमारे वहाँ केला मोटा वाला था, तो अगर पतला वाला मिले तो आप लोग उसके इस रेसिपी के लिए वही लीजिएगा। तो ये देखिए हमने हर तरफ से इसका छिलका उतार लिया है हल्का हल्का सा, और फिर इसे हम एक केले को 3 भागों में काट लेंगे। अगर आपका केला ज़्यादा बड़ा है ना तो आप उसे 4 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे केले में सिर्फ 3 पार्ट ही हुआ है। और काटने के तुरंत बाद हम इसे ना पानी में भिगोते जाएंगे, क्योंकि केले काले ना पड़े, इसलिए आप उसे तुरंत पानी में भिगो दीजिएगा अच्छी तरह से। और फिर इसे ढक करके रख लीजिएगा। थोड़ा सा नमक का पानी डाल देंगे ना और भी अच्छा रहेगा, तो नमक के पानी में हम इसे भिगो देंगे। चलिए दूसरे तरफ चलते हैं, गैस की तरफ। और गैस पे हम चढ़ाते हैं कढ़ाई को और उसमें हम डालेंगे तेल। तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा। और तेल गर्म होने पे ना केले को पानी से निकाल करके सूखे कपड़े से अच्छे से सूखा कर लीजिएगा, पोंछ लीजिएगा। और उसके बाद हम केले को फ्राई करेंगे। अगर केला गीला गीला रहेगा ना तो बहुत ज़्यादा चटका लगने का डर है, तेल उड़ेगा और आपको चटका भी लग सकता है। इसलिए केले को जो किचन टॉवल होता है उसे ड्राई कर लीजिएगा। और फिर हम डालेंगे तेल के अंदर अपने केलों को और उन्हें हम चलाते हुए फ्राई करेंगे अच्छे से। तो आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और ये बहुत ही एक अनोखी रेसिपी है केले से बनने वाली। तो आप लोग मेरे तरीके से इस रेसिपी को बनाइएगा, और इसमें बहुत ही कम सामग्री का प्रयोग होता है और बहुत चटपटा और मज़े का बनता है। अब हम क्या करेंगे ना, एक मिक्सर ग्राइंडर में लेंगे लहसुन और हरा मिर्च। लहसुन का छिलका मत उतारिएगा, उसका छिलका हमें छिलके के साथ ही लेना है। और हरी मिर्च ले लेंगे, आपको जितना चटपटा तीखा चाहिए ना उसके हिसाब से आप ले लीजिएगा, पर लहसुन का छिलका मत उतारिएगा। और उसे हम ग्राइंड कर लेंगे, और ग्राइंड करके और सूखा ही दरदरा ग्राइंड करेंगे। उसके अंदर हम पानी नहीं डालेंगे, उसे पेस्ट नहीं बनाएंगे, बस ऐसे ही दरदरा हम ग्राइंड कर लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारा केला फ्राई हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर, और फिर हम चलते हैं इसके अगले प्रोसेस की तरफ। तो ये देखिए हमने निकाल दिया है, और फिर हम तेल को कम कर देंगे और उसी तेल में डालेंगे जीरा। और जीरा डालने के बाद जब हमारा जीरा चटक जाएगा तो जो हमने मिक्सर ग्राइंडर में लहसुन और हरा मिर्चा ग्राइंड किया था ना, इस प्रकार से दरदरा सा, इसे हमें कूटा हुआ होना चाहिए। आप चाहें तो हम दस्ते में कूट भी सकते हैं। तो अब हम इसे डाल देंगे तड़के के तौर पे, और डाल करके इसे थोड़ा अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देंगे। और 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे, जिससे कि लहसुन का कच्चापन चला जाए। और जब हम इसे 1-2 मिनट भून लेंगे, फिर हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को हम स्लाइस में काट के लेंगे। हमने इतने केले के लिए दो प्याज लिया है, मीडियम साइज़ का था। आप लोग अगर बड़ा हो ना तो 1 से 1.5 ही लीजिएगा। अब हम प्याज को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि हमारा प्याज और जो हमने लहसुन मिर्ची का डाला है ना दरदरा कुटा हुआ, उसे सब एक साथ भूनें। तो चलिए केले की पोटली बनाते हैं। तो केले की पोटली बनाने के लिए हम एक प्लेट लेंगे और इस तरह से एक कटोरी लेंगे। जो हमने केला फ्राई करके रखा है ना वो गर्म है, तो उसे केयरफुली हैंडल करिएगा। उसे हम ऐसे रख देंगे और कटोरी के जो निचला हिस्सा है उससे दबाते हुए पोटली बनाएंगे। देखिए बन तो रही है मज़े की पोटली, लग रहा है ना कि हमने इसे किसी चीज़ से बांधा हुआ है, गिफ्ट रैप किया है। देखिए कितने मज़ेदार पोटली बन के तैयार हो रही है। देखने वाला समझ नहीं पाएगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। और ये खाने में बहुत ही मज़े की और यूनिक रेसिपी है। ये देखिए मैं और भी पोटली बना के दिखाती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये हमारा पोटली।
ये जितना देखने में मज़े का होता है बनाने में भी और भी मज़ा लगता है, और भी मज़े आते हैं, इसको इंटरेस्ट बढ़ता है बनाने में। और जब आप नए नए तरीके से नई नई रेसिपी बना करके बच्चों को परिवार में खिलाते हैं तो फिर खाने वालों का भी को भी पसंद आता है। तो देखिए इस प्रकार से हम अपने सभी केलों का दबाते हुए पोटली बना लेंगे। बहुत आसानी से ये बन जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। बस आप इसे अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा और फ्राई करते वक्त तेल में थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा, जिससे कि हमारे केले भी अच्छी तरह से नमकीन हो जाए। तो आप लोग ये देखिए हमने सभी केलों का पोटली बना के रख लिया है। और अब हम चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो हमारा प्याज भी ऑलमोस्ट भुन चुका है, हमें ज़्यादा भुना हुआ प्याज नहीं चाहिए, हमें हल्का पिंक ही चाहिए था। तो ये देखिए अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और नमक डालेंगे और हल्दी डालेंगे पिंच भर। आप आधा चम्मच के करीब हल्दी डाल सकते हैं। आप चाहें ना तो इस पे अगर आपको मसाला खाना है और चटपटा खाना है तो आप मैगी मसाला इमेजिन का जो आता है वो आप एक से डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर और बढ़ जाता है। मुझे इतना ही चाहिए था, मुझे बहुत मसाले नहीं चाहिए थे। तो अब हम डाल देंगे इसके अंदर अपना पोटली जो हमने केले का बना के रखा है, और फिर हम इसे अलटते पलटते हुए मिक्स करेंगे। बहुत ही केयरफुली हैंडल करिएगा वरना हमारी पोटली टूट सकती है। तो ये देखिए अब हम इसे पलट पलट करके और ढक्कन ढक करके लो फ्लेम पे पकाएंगे, जिससे कि नमक हल्दी और वो हमारी पोटली में भी अच्छे से आ जाए। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, जिससे कि हमारी रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आप हमारी रेसिपी को इंस्टाग्राम या फेसबुक से देखते हैं तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है स्वाद का खेल, आप वहां विजिट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं नई नई रेसिपी यूनिक रेसिपी वहां पे डालती रहती हूं। तो आप ज़रूर वहां आइए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट बन चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। तो देखिए अब आप इसे हरी धनिया से गार्निशिंग कर सकते हैं, या फिर पुदीने के पत्ते से, और फिर आप ये सूखी सब्जी के तौर पे आप लंच बॉक्स में दे सकते हैं, या फिर दाल चावल के साथ परोस सकते हैं। आपको जैसे भी इच्छा हो आप इसे सर्व कर सकते हैं, रोटी चपाती दाल चावल किसी भी चीज़ के साथ, सभी को बहुत मज़ा आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।